एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो मैं जो वीडियो है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सीरीज़ है वो हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता है कि कितने पार्ट्स में कंप्लीट होगा, जितने में भी होगा लेकिन मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, जिससे आपको ईजिली समझ में आए। तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, प्रोसेस क्या है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, एम टाइप सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब माय चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लास्ट तक अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट। ओके, तो रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझना है कि रिसर्च मतलब कि जिस चीज़ को हम सर्च करें अगेन एंड अगेन, बार बार। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्किल। ठीक है, किसी चीज़ का स्किल। तो जो रिसर्च है उसमें हम कुछ चीज़ फाइंड आउट करते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कोई साइंटिफिक मेथड है और इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड की तरह करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में हम इसे करते हैं। हम यहाँ पे नोन टू अननोन जाते हैं, जो चीज़ हमें पता है वहाँ से हम अननोन में जाते हैं। हम जो इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी चीज़ को लेके। ठीक है, क्योंकि रिसर्च का मतलब है कि पहले से वो चीज़ हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन कितना काम हो चुका है, अभी कितना बचा है, ये सब चीज़ें होती है। और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है और रिसर्च को करने से हमारी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ नई फाइंड आउट हुई है। डिस्कवरी मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट है और हम उसी में कुछ नया ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ है कि जो रिसर्च है वो एक आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कंसर्न करते हैं जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। यहाँ पे एक थ्योरी का फॉर्मुलेशन भी होता है। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब जहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है उसे हम एज अ होल जनरल में आगे जाके हम जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, जो रिसर्च होता है उसे हम लैटिन वर्ड में हम क्या बोलते हैं, टू नो और टू गो अबाउट सीकिंग। ठीक है, उसके बाद जो टर्म है वो 1577 में से फर्स्ट टाइम इसे बोला गया था। ठीक है, यूज़ हुआ था ये जो वर्ड है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च में। प्रोसेस ऑफ जो रिसर्च है उसमें सबसे पहले हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हम ले लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम अगर देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसे हमने क्या किया, पहले हमने एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। इसको जो प्रॉब्लम है उसे हम अपने लेवल पे लेके आएंगे, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे जितने भी आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं शोध गंगा पे, उन सबको हम ढूंढ निकालेंगे और क्या क्या कितना काम हो चुका है, कितना हमें करना है, कैसे हमें पूरा हम देखेंगे। उसके बाद रिसर्च का पर्पस क्या है, नेक्स्ट जो है स्टेप वो है रिसर्च का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या हाइपोथेसिस हैं, वो सब हम बनाएंगे। हाइपोथेसिस मतलब होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट या फिर कोई एजम्पशन जो भी कि हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस आगे जाके बताऊंगी कौन से नल हाइपोथेसिस होते हैं, कौन सा अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि रिसर्च हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस में है कि हम रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग डिज़ाइन, जिसे हम ब्लू प्रिंट भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट बनाएंगे हम लोग कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है, कैसे सैंपल्स को कलेक्ट करना है। सैम्पलिंग भी हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जहाँ पे हम ग्राउंड में जाके खुद मतलब जो फर्स्ट पर्सन जो है वो डाटा कलेक्ट करके लाता है। सेकेंडरी डाटा मतलब कि किसी ने डाटा कोई बनाया, किसी ने डाल दिया और हम उससे सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उसमें बहुत सारे जो डाटा होते हैं वो पहले से डाल रखे होते हैं और उससे हम बहुत सारी रिसर्च में हमें यूज़ होता है कि जैसे 2011 का सेंसस डाटा है या फिर और भी जो भी बहुत सारी डाटा गवर्नमेंट रिलीज़ करती रहती है बीच बीच में, वो हम सेकेंड डाटा या कोई आर्टिकल है समथिंग, ये सब सेकेंड डाटा के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना डाटा का, मतलब कि क्या हमारा लास्ट में रिजल्ट आया, जो भी हमने सारी चीज़ की, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसका हमें रिजल्ट क्या क्या है वो सब देखना। ठीक है, फाइंडिंग्स लास्ट में क्या होता है, फाइंडिंग्स रिपोर्ट करना, एवेल्यूएट करना अपनी रिसर्च को। उसके बाद क्या है कि क्या क्वालिटीज़ होती है रिसर्चर की, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला तो रिसर्च जो होता है, जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च है आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो मेरे नोट्स हैं यूजीसी नेट के, तो इन्हीं से पढ़ती हूँ। बिल्कुल शॉर्ट में क्रिस्प में लिखा है और आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, तो आपको एकदम रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पे हर चीज़, तो आपको ईजिली समझ में आएगी। क्वालिटीज़ ऑफ क्या होती है रिसर्चर की, पहला तो वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। अब आप जो काम कर रहे हैं वो ओरिएंटेड ही नहीं है, आपका रिसर्च में मन ही नहीं है, तो आप कैसे होगा। ठीक है, सेकेंड एफिशिएंट होना चाहिए, थर्ड साइंटिफिक होना चाहिए, थोड़ा बहुत साइंटिफिक तरीके से चले, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेजी नहीं होना चाहिए कि भाई ये चलो ठीक है होते रहेगा देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, रिसोर्सेज का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से वो अपनी रिसर्च जो भी टॉपिक
टॉपिक उसने सर्च किया, उसका रिसोर्सेज को मिल सकती हैं। क्रिएटिव होना चाहिए, किस तरह से वो क्रिएटिविटी यूज़ करके अपने रिसर्च में कुछ अच्छा कर सके। ऑनेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब उसकी इकोनॉमी मतलब पैसा वैसा थोड़ा रिसर्च के लिए चाहिए होता है, तो उतना तो होना ही चाहिए उसके पास। क्विक थिंकर होना चाहिए, सही से वो सही से थिंक कर पाए, और क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और क्या 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 इसमें मैं आगे कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सीलेंट रिटर्न मतलब कि जो लिखे वो बहुत अच्छा लिखे, ताकि सामने वाले को भी अच्छे समझ में आए, बिल्कुल क्रिस्प पे लिखे, और प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जाएगा और डाटा कलेक्ट करेगा तो उस टाइम पे उसकी वर्बल कम्युनिकेशन ही ज़रूरत होती है। वहाँ पे किस तरह से आप कन्विंस करते हो सामने वाले को, और किस तरह से आप डाटा वहाँ पे लेते हो उन लोगों से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा। और एबिलिटी टू स्टे काम, मतलब उसे काम रहना तो मस्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि रिसर्च ऐसा फील्ड या फिर कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, फिर उसकी बाद जाके हमें अपना रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में लिखा है कि रिसर्च जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उससे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको करते हैं, और एक साइंटिफिक तरीके से हम इसमें इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स इसमें होते हैं, और रिसर्च हम उसमें करते हैं जो सोशली रिलेवेंट हो, मतलब सोसाइटी को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हम उसको देख के करते हैं, ठीक है। उसका जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक का मतलब कि एक इंडक्टिव होगा, एक डिडक्टिव होगा। इंडक्टिव मतलब होता है जब हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ठीक है। डिडक्टिव मतलब होता है जब हम जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज देता है, ठीक है। रिसर्च को हम क्या होता है, जितनी बार भी हम रिसर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हर टाइम रिसर्च इसलिए करनी पड़ती है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डाटा है, उसमें अपडेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई 2011 से लेकर 2020 तक डाटा है तो वो तो हमने ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का, लेकिन जैसे जैसे एरिया डेवलप हो रहा है, हर चीज़ आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ नया हर साल कुछ ना कुछ नया होते रहता है, तो उसी के हिसाब से डाटा हमारा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जो भी हमने रिसर्च की होती है वो उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च करते रहें। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, क्यों ज़रूरी है रिसर्च हमारे लिए। पहला तो है ए टू डिसीजन मेकिंग। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो और भी बहुत सारे एरिया जहाँ पे रिसर्च को यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड, थिंकिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जो भी हमारे पास रिसर्च का डाटा आएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसे हम देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, ठीक है। और बेसिस फॉर इनोवेशन, क्योंकि रिसर्च हमें देखा होगा आपने, जो सारे इनोवेशन होते हैं तो उसमें रिसर्च ही तो करते हैं दोबारा से, ठीक है। उसके बाद है कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसके लिए रिसर्च चाहिए होती है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे हमें मॉडिफाई करने के लिए चाहिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए होता है कि प्रॉब्लम एरियाज़ कहाँ पे हैं। उसके बाद ये जो रिसर्च होती है उसमें हम क्या होता है कि इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फंक्शनल जो एरियाज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। अब क्या है कि रिसर्च की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब क्या क्या चाहिए होता है रिसर्च में। सबसे पहले तो रिसर्च जर्नल चाहिए होता है, पहला। सेकंड, प्लानिंग चाहिए होती है, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग तो मस्ट है। फिर थर्ड, हमें गाइडेंस चाहिए होता है, जो भी हमारे गाइड है उनका गाइडेंस हमें चाहिए होता है, क्योंकि रिसर्च को क्या होता है कि एक्सपर्ट कोई हमें जो बता सके, ठीक है, उसके हम अंडर पे करते हैं। ऐसे नहीं कि रिसर्च कोई भी स्टार्ट कर देता है, नहीं, कोई एक्सपर्ट उस अंडर के हम अंदर काम करते हैं, वो बताता है किस तरह से हमें करना चाहिए, किस तरह से हमारा जो डाटा आर्क है उसे हमें पुट करके अपने जो रिज़ल्ट है उसको निकालना चाहिए, ठीक है। और SPSS की ट्रेनिंग, अच्छी खासी ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है, क्योंकि सारा डाटा हम एसएस में डालते हैं। फिर लास्ट में कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है, प्लेजरिज्म भी हम आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद फाइनेंस की ज़रूरत भी है, रेफरेंसेस की ज़रूरत भी है, जिनका भी हमने डाटा ले रखा है तो उनका रेफरेंसेस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अलग अलग जब बुक्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हम रिसर्च के अंदर डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि क्या एम होता है रिसर्च का, तो जो एम है उसका रिसर्च का, उसमें सबसे पहला जो है वो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च आती है वो, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है उसे हम फॉर्मुलेटिंग भी कहते हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडीज़ भी हम कहते हैं, जिसे हम पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे इसके नाम है, एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मुलेटिंग, पायलट टेस्टिंग, फिजिबिलिटी, या फिर प्रिलिमिनरी स्टडी भी हम इसे कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, तो आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पायलट टेस्टिंग करके भी पूछ लेते हैं, फिजिबिलिटी स्टडिंग करके पूछ लेते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसी रिसर्च जिसके बारे में हमको पता नहीं है, मतलब एकदम न्यू बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग टाइम डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स लगा के हम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बिल्कुल हिंदी में भी लिखा है मैंने, इसमें अपने तरीके से नोट्स मैंने बनाया ताकि मुझे समझ में आए। तो अगर आपको जिस तरह से भी समझ में आता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं
इसका। ओके, सेकंड है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो स्टडीज़ होती है, मतलब कि एज़ इट इज़, जैसा भी आपने देखा, जो भी आपने रिसर्च करने जब आप गए, तो जैसे आपने देखा वैसे ही एज़ इट इज़ जब आप जो भी आपने रिसर्च किया आप लिख देते हैं उसे, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं। यहाँ पे कोई नो पर्सनल ओपिनियन, मतलब आपका खुद का जो ओपिनियन है वो आप इसमें नहीं डालते हैं। जो भी आपने देखा, जो भी आपको लगा उस रिसर्च को करने के बाद, तो आप वो बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। व्हेन एक्सप्लोर थिंग्स देन यू गेट क्लैरिटी। जब आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को तो आपको क्लैरिटी मिलती है। नॉलेज दैट यू हैव विल बी डिस्क्राइब एज इट इज़। तो आप उस जो नॉलेज है या फिर जो भी आपने सर्वे किया है उसको आप एज इट इज़ लिख देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। थर्ड है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़ जो होती है, उसमें हम एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रॉब्लम से हम जो कॉज है वो देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसका क्या कॉज है, ठीक है, उस प्रॉब्लम की जो कॉज उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, ऐसा भी कह सकते हैं। फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स, या फिर कोई मतलब कुछ भी जो हुआ है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसके होने की फ्रिक्वेंसी क्या है, या और इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट भी करते हैं। उसके बाद क्या है, फोर्थ हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है रिसर्च स्टडीज़ में, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो हाइपोथेसिस हैं उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में है बिल्कुल। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसे हम कॉजल रिसर्च भी कहते हैं। हम इसमें कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेरियस वेज ऑफ नोइंग फिक्सिंग बिलीफ। जो हमारा वेरियस वेज होता है, ठीक है, जानने का या फिर जो हमारे बिलीव्स उसको फिक्स करने का, ये किंगर जो ली है उन्होंने दिया था इसे। तो अलग अलग वेज होते हैं, 4 वेज है। पहला मेथड ऑफ टेनेसिटी, ठीक है, जिसका मेथड हम के सुपरस्टिशन या अंधविश्वास का जो मेथड कहते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ ऑथोरिटी, जिसमें रिलीजियस या फिर नॉलेज बेस्ड जो भी अथॉरिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा है मेथड ऑफ इंट्यूशंस, जिसे हम फिलॉसफी या फिलॉजिकल जो बेस्ड होती हैं रीजंस, ठीक है, उन पे। मेथड ऑफ साइंस से चौथा, इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यूजीसी नेट है उसके एग्ज़ाम में ये कभी कभी आ जाता है। तो उसमें नॉर्मली क्या है कि 4 मेथड्स होते हैं और इस मेथड पे क्या चीज़ होती है, ठीक है, बस उसके बारे में है। तो ये छोटा सा हमने लिखा है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन मतलब जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं हमको उन्हें फ्रेम करते हैं, वाई मतलब क्यों। तो रिसर्च जो है बेस्ड है ऑब्जेक्टिव में बेस्ड होती है। और उसके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका हमें मतलब आंसर चाहिए होता है, ठीक है, वो होते हैं माइक्रो लेवल पे। उसके बाद जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसमें हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे लगाते हैं, टू आइडेंटिफाई, टू इस्टेब्लिश, टू डिस्क्राइब, टू एस्टिमेट। जो भी हम लास्ट में जो भी हम ऑब्जेक्टिव होगा इसका स्टार्टिंग में टू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम इस चीज़ को, टू इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन दिस, या फिर कुछ भी करके हम जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये सब करके हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ फीचर्स होते हैं रिसर्च के। पहला फीचर है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स इसमें, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको सिर्फ इससे टॉपिक बता दूँगी कि पॉइंट बता दूँगी आपको क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आप खुद भी जा सकते हैं क्योंकि वीडियोस आई थिंक बहुत लंबा हो रहा है, तो फटाफट से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पहला है प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर अकरेंस। कोई भी फ्यूचर में जो भी चीज़ अकर होती है उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड, डायरेक्शन टुवर्ड सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। थर्ड, एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन, ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन में एक्यूरेसी आए। फोर्थ, बेसिक ऑफ रिसर्च इज एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या एक्सपीरियंस है हमें वो उसका बेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जो नया डाटा है उसको गैदर करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक प्रोग्राम है रिसर्च। और क्या है कि डेवलपमेंट करता है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इंडक्टिव का। उसके बाद हम क्वेश्चन जो भी हमारे आंसर्स होते हैं उनको क्वेश्चन पता चलता है, आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता चलता है। सोशल रिलेवेंस मतलब कि सोसाइटी के लिए क्या रेलिवेंट है, ठीक है, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च का जो फीचर है वो ऑब्जेक्टिव है कि जो रिजल्ट आ रहा है हम उसको उसी तरह से हम रिप्रेजेंट करना, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। लॉजिकल तरीके से केयरफुली हम डिज़ाइन करते हैं प्रोसीजर्स को। यहाँ पे एक्सपर्टीज़ की नीड होती है, यहाँ पे रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, वैलिडिटी, एक्यूरेसी। और ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे और मतलब ये होता है कि हम फ्री, जो पर्सनल हमारी जजमेंट है उससे फ्री होता है। और ट्रस्टवर्थी होती है रिसर्च। और जो टास्क हैं टू डिस्कवर करना, डेवलप करना, वेरीफाई करना नॉलेज को। प्रिसीजन मतलब यहाँ पे जो रिसर्च है वो टू द पॉइंट होती है। और यहाँ पे अवॉइड किया जाता है वेस्टेज को, वेस्टेज जो है उसको अवॉइड करने के लिए। और जो हमारे हम रिसर्च करते हैं हम अनलिमिटेड रिसोर्स, जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स है उसमें करते हैं। मैथड, मेथोलॉजी का मतलब होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या मेथोलॉजी होती है, कि मेथड की जो एप्लीकेशन को करना जो भी होता है उसको मेथोलॉजी हम कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च कौन सी होती है, जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे जाके भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिसर्च कौन सी होती है, जिसमें हम नई नॉलेज बिल्ड करते हैं फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम टूल्स का यूज़ करते हैं, क्या क्या टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं। रिसर्च मेथोलॉजी जब हम उन टूल्स का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं रिसर्च मेथोलॉजी, ठीक है। रिसर्च अनियन मॉडल कौन सा होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसे किसने दिया था, लुईस ने दिया था, थॉर्नहिल ने दिया था और सॉन्डर्स ने इन्होंने दिया था, ठीक है। 3 लोगों ने मिलकर इसे दिया था। उसके बाद के रिसर्च जो अनियन मॉडल है उसमें सबसे पहले आता है क्या, सबसे जो छोटा वाला जो इसमें गोला है उसमें उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्निक एंड प्रोसीजर्स आते हैं, ठीक है। हम क्या टेक्निक्स और प्रोसीजर हम लगा रहे हैं, डाटा कलेक्शंस जो हम कर रहे हैं। या फिर चलिए बाहर से स्टार्ट करते हैं, जो बाहर वाला जो सर्कल है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी सबसे पहले आती है, फिलॉसफीज, ठीक है। अगर हम रिसर्च अनियन मॉडल अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप कैसे याद करेंगे, PASCTT करके याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है फिलॉसफीज। उसके बाद आते हैं अप्रोचेस। अप्रोचेस में एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। उसके बाद आती है स्ट्रैटेजीज़, जो कि क्या मेथड्स है। चॉइसेस मतलब होता है यहाँ पे कौन सा चॉइस लगा रहे हैं हम, क्वांटिटिव लगा रहे हैं, क्वालिटेटिव लगा रहे हैं, मिक्सचर लगा रहे हैं दोनों का। फिर आता है टाइम हॉरिजन्स, ठीक है। फिर आता है लास्ट में टेक्निक है प्रोसीजर, मतलब कि हम क्या डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, प्राइमरी कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी कर रहे हैं। ऑन्टोलॉजी मतलब फिलॉसफीज़ में अलग अलग फिलॉसफी है। ऑन्टोलॉजी है मतलब कि रियलिटी ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज़ के होने का रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज कमिंग, कहाँ से जो सोर्स है नॉलेज का आने का क्या सोर्सेज है। पॉजिटिविज्म मतलब होता है रियलिटी इज़ व्हाट वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ साइंस, ऐसी रियलिटी जिसे हम साइंस की हेल्प से प्रूव कर सके उसे पॉजिटिविज्म कहते हैं। और एक क्वांटिटिव होती है और ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब एट इज इट, जो हमें दिख रहा है वही बिल्कुल। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस जिसमें हम ओन ऑब्जर्वेशन हम अपना ऐड कर सकते हैं। जो सोशल साइंस होती है जिसमें बिल्कुल टू द पॉइंट साइंटिफिक होती है, वो हम इसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं वही यूज़ करते हैं। सोशल साइंस में हम और भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अपना भी ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को भी। तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्वालिटेटिव है और सब्जेक्टिव है, ठीक है। एग्जाम से बहुत आता है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, क्वालिटेटिव है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो टाइम हॉरिजन क्या होता है, टाइम हॉरिजन में 2 टाइम की है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो सिंगल वेरिएबल होता है, इसमें लॉन्ग टाइम तक होती है, जिसमें हम डिफरेंट टाइम्स में देखते हैं, ठीक है। जस्टिफाई करता है ये कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप को। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है वो सिंगल टाइम के लिए होती है, टाइम सिंगल रहेगा लेकिन जो वेरिएबल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। सिंगल टाइम है, अलग अलग वेरिएबल्स को हम इसमें देखते हैं और हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन से, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सेकंड पार्ट में मैं उसको कवर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखें और मैं इसी वीडियो के नीचे सेकंड पार्ट भी इसमें डाल दूँगी। जैसे मैं पार्ट्स बनाते रहूँगी वैसे वैसे मैं आपको शॉर्ट की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताते रहूँगी, ठीक है, कि मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी और आप इसको देखने जा सकते हैं करके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आए। थैंक यू।